जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज तो कोई बहने से बाइक पे आएंगे लेने के लिए, पर हर्ष भाई घोड़े पे लेने के लिए आए। चलिए, गो राष्ट्रीय यात्रा की गाड़ी को आगे अश्व से कंटिन्यू करते हैं। हर्ष भाई मिलने की बड़ी इच्छा थी। 20 साल का लड़का, सब दिन ही है, सब कुछ बदलने चला है। भाई आपने एक गौशाला बनाई, सर्वांग सुंदरी गौशाला, और आप सभी के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा। 20 साल का लड़का इतना बड़ा काम कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है जी। क्यों आखिर इस गौशाला कॉलेज कर रहे हो? 2 साल है, आप चाहते तो अभी कोई गर्लफ्रेंड होती या फिर मूवी देखने जाते या फिर गोवा जाते या और कोई इच्छा होती। मतलब 20 साल की उम्र में यही होता है ना कि यार एंजॉय करूंगा, मौज करूंगा जी। तो ये क्या है? उसमें भी डोपामिन अच्छा छूटता है। आप अगर अभी मेरी जितनी एज है, आपको मैं भूतकाल में ले जाऊँ और आपने एक लड़की का हाथ पकड़ा है तो डोपामिन भागते ले रहे, छूटते ले रहे, लेकिन उससे भी अधिक 10 गुना अधिक डोपामिन यहाँ छूटता है। तो ये पता नहीं था। भारत की मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ मजबूत नस्ल मिली कांकरेज गौवंश, तो उनका दूध पीना शुरू किया। और वैसे यहाँ गुजरात में कहते हैं कि सुबह कांकरेज गौ माता का दूध और रात को सोने से पहले गिर गौ माता का दूध पी के सोना चाहिए। ये ऐसा क्यों? कांकरेज गौ माता एकदम तीक्ष्ण, तीखी है और एकदम मजबूत है, तो सुबह सुबह उसका दूध पियेंगे तो स्फूर्ति आएगी। और रात को गिर गौ माता का दूध एकदम शांत है, किसी को भी टच करने देगी, आप उसके बगल में बैठ जाओ, गोद में बैठ जाओ, कुछ नहीं करेगी। तो वो एक शांत गुणवत्ता वाला दूध आपको रात में पीना चाहिए ताकि नींद अच्छी है। नींद अच्छी है, क्योंकि आप जब तक स्टेटस सिंबल नहीं बनाओगे ना, गाय रखना मतलब बहुत, अरे हर्ष भाई आए, हर्ष भाई आए। हाँ, आज हम भी जैसे सम्मान रूप में देख रहे हैं, या इन्होंने भी हमें कहा कि आप इतने टाइम से अच्छा काम करो, या रोहित भैया के लिए कहा, सबके लिए कहा, तो सम्मान जब तक मिलेगा नहीं तो क्या या गाय के पीछे घूमता है, कौन है ये बोलते ना, ये पूरा दिन गाय गाय करता रहता है। क्या गुजरात में तो खास बोलते हैं, लड़की नहीं देते। आपने जो सुबह अभी बोला, तो लड़की का बहुत प्रश्न है। आप गाय रखते हैं तो आपको लड़की नहीं मिलेगी। तो ये बदलाव आना चाहिए, स्टेटस चेंज और गाय स्टेटस सिंबल है। और मैं यही कहता हूँ, मेरा लास्ट संदेश यही है जनता को कि आप एक बार शांति से सोचो, गाय के गोबर और गौमूत्र से खेत में जो पाक होता है वो अच्छा होता है। और यूरिया से आज पूरे सिटी में आप लोग देख रहे हैं, आपके घर में भी ये प्रॉब्लम होगा, PCOD, ये यूरिया से हो रहा है। और आप अगर ऑर्गेनिक खाना नहीं खाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा, संतान की उत्पत्ति बंद हो जाएगी, नपुंसक जन्मेंगे। तो इसके लिए गाय का गोबर सबसे महत्वपूर्ण है, और गौमूत्र। तो ये जमीन को सुधारता है। अच्छा खाना हुआ तो समाज में चेंज आएगा। दूसरा, दूध के बिना आप सभी को चलता नहीं। गर्मी की ऋतु आती है तो कैंडी वगैरह चाहिए, श्रीखंड चाहिए। ठंड में भी जो अपने त्यौहार आते हैं तो स्वीट्स लाते हैं दिवाली के टाइम पे, तो दूध का भी इतना ही महत्व है। तो दोनों रूप से दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोमय, पंचगव्य अगर पृथ्वी से चला जाए तो पृथ्वी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, पृथ्वी के जीव, खास करके मनुष्य। तो अवश्य ध्यान दें, अपना थोड़ा सा हिस्सा, अगर आपके पास आसपास ज़मीन है या घर है, आंगन है, तो एक गाय रखें। और कांकरेज गौ माता का सबसे पहले आग्रह रखें। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भारत भाई के। आज वीडियो की शुरुआत हर्ष भाई से करेंगे। देखो हर्ष भाई मिलने की बड़ी इच्छा थी। 20 साल का लड़का, सब दिन ही है, सब कुछ बदलने चला है। ये पीछे जो युवा दोस्त खड़े हैं, और जब इनका पहला वीडियो देखा था, ये एक बैठे थे ऐसे जी, थोड़ी ऊंची जगह थी, यूं भाई बैठा था, हाँ, हाथ में दूध का कटोरा था जी जी। कितने साल पुराना वीडियो? वो 1.5 साल पुराना। 1.5 साल। उस समय आप लगभग शुरू किए थे घूमता, तो उसी समय शुरू किया था। वो सब खड़े थे, दूध का महत्व बता रहे थे। क्या ये लड़का यूनिक है, कोई है कौन ही? वो वीडियो वायरल चला गया था। हाँ। उसमें मैं यही गया, वो 5 मिलियन प्लस गया, 5 मिलियन प्लस। और उसमें मैंने सिर्फ यही बताया था, जो सामने युवान खड़े थे, मैंने उनसे संकल्प लिया था, हमने सभी ने संकल्प लिया था कि कितने भी आगे पहुंच जाए, एक गाय रखनी है अपने घर। एक गाय रखनी है। गाय घर में, घर के अंदर, किसान खेत में गाय घर में। हमारे एक नारा है, हमारे श्याम जी है जी, गोशवाई उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है जी। तो वो है, मतलब अद्भुत व्यक्तित्व है। उनका कहना है कि उन्होंने एक नारा ही दिया, सीधा समझे ना, गाय घर के अंदर और किसान खेत के अंदर जी, तभी गाय बचेगी। बहुत ही एक गाय, 2 गाय, जो भी रहे वो। और किसान खेत से बाहर आया तो खेत का ध्यान नहीं रहता, कैसी फसल है, कैसी हेल्थ है। गाय के पास घर में रहेगी तो गोबर कैसा दे रही है, गाय की हेल्थ कैसी, सब ध्यान रहता है। भाई आपने एक गौशाला बनाई, सर्वांग सुंदरी गौशाला,
और आप सभी के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा। 20 साल का लड़का इतना बड़ा काम कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है। जी। क्यों आखिर इस गौशाला, कॉलेज कर रहे हो, 2 साल है, आप चाहते तो अभी कोई गर्लफ्रेंड होती या फिर मूवी देखने जाते या फिर गोवा जाते या और कोई इच्छा होती, मतलब 20 साल की उम्र में यही होता है ना कि यार एंजॉय करूंगा, मौज करूंगा। जी। तो भी ये क्या है? उसमें भी डोपामिन अच्छा छूटता है। आप अगर अभी मेरी जितनी एज है, आपको मैं भूतकाल में ले जाऊं और आपने एक लड़की का हाथ पकड़ा है तो डोपामिन भागते ले रहे, छूटते ले रहे, लेकिन उससे भी अधिक 10 गुना अधिक डोपामिन यहाँ छूटता है। तो ये पता नहीं था। मूवीज देख, नॉर्मली गांव में कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज की चाय बहुत पानी जैसी आ रही थी, तो हमने सोचा कि भाई आसपास कहीं पे ग्वाले को ढूंढना चाहिए ताकि कोई गाय हो तो अच्छा दूध तो पी सके, क्योंकि वैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ अपनी घर की खुद की गाय है। तो गए आसपास ढूंढा और भारत की मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ मजबूत नस्ल मिली कांकरेज गौवंश, तो उनका दूध पीना शुरू किया। और वैसे यहाँ गुजरात में कहते हैं कि सुबह कांकरेज गौ माता का दूध और रात को सोने से पहले गिर गौ माता का दूध पी के सोना चाहिए। ये ऐसा क्यों? कांकरेज गौ माता एकदम तीक्ष्ण तीखी है और एकदम मजबूत है, तो सुबह सुबह उसका दूध पियेंगे तो स्फूर्ति आएगी। और रात को गिर गौ माता का दूध एकदम शांत है, किसी को भी टच करने देगी, आप उसके बगल में बैठ जाओ, गोद में बैठ जाओ, कुछ नहीं करेगी। तो वो एक शांत गुणवत्ता वाला दूध आपको रात में पीना चाहिए ताकि नींद अच्छी है। नींद अच्छी है। तो बस यही करते थे। अब यहाँ तो कांकरेज गौ माता है क्योंकि उत्तर गुजरात है, मैं बिलोंग करता हूँ काठियावाड़ से, वहाँ हमारी गिर गौ माता रहती है। तो यहाँ कांकरेज गौ माता का दूध 1.5 वर्ष तक पिया और बस ऐसे ऐसे ये पूरे शरीर के अंदर से जितनी भी वो सिटी की शानो शौकत, मॉल, सिनेमा, मूवीज, गर्लफ्रेंड, वो सारा कुछ नस नस से निकाल दिया। नस नस से निकाल दिया है। वो ये दूध ने पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर दिया। नहीं यार, बहुत ही अद्भुत, अद्भुत, बड़ी अच्छी बात है। गाय आपने रखी है, ये गौशाला बड़ी सर्वांग सुंदरी, पहले नाम क्यों दिया सर्वांग सुंदरी? नाम वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय लिखी है, राजीव दीक्षित जी को सबसे प्रिय है अष्टांग हृदय, और हजारों बार उन्होंने ऋषि वाग्भट ऋषि का नाम लिया और अष्टांग हृदय का नाम लिया। अष्टांग हृदय लिखी गई अंदाजित 2000 साल पहले, और अरुणदत्त ऋषि ने आज से 650 वर्ष पूर्व उस पर टीका लिखी है, कमेंट्री, और वो टीका का नाम दिया उन्होंने सर्वांग सुंदर टीका करके। तो हमने फिर सर्वांग सुंदरी गौशाला रख दिया। तो अरुणदत्त ऋषि ने अष्टांग हृदय पे जो वाग्भट ऋषि के द्वारा लिखी गई संहिता है पूरी, उस पे टीका लिखी है कि सपोज रुक्ष शब्द है तो आज की युवा जनरेशन को वो रुक्ष शब्द कैसे समझना चाहिए, वो उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी। टीका खत्म हुई, उन्होंने नाम रखा सर्वांग सुंदर, तो उसी के नाम से सर्वांग सुंदरी, कि गाय के सारे अंग सुंदर है, गौशाला के सारे कोने सुंदर है, सारे कोने सुंदर। तो यही कुछ भी नहीं है, ऐश्वर्य सब कुछ यही है। यही है। मेरी गौ माता का नाम ऐश्वर्या रखा, सब कुछ देने वाली, बहुत ही अद्भुत, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, सब कुछ यही है। पूरी गोबर से लिपी हुई है। आज देखिए, आज सभी गौराष्ट्र यात्रा में सभी लोग यहाँ आए हैं, इधर गौ माताएं रहती है भाई के। हाँ, अभी यहाँ काम चल रहा है, तो बारिश शायद से बहुत थी, उधर पूरा गोबर से लिपा हुआ है। और अश्विनी कुमार की तस्वीर लगी हुई है उधर, जो सामने अश्व के साथ युवान है, सेम अश्व को हमने चित्र में भी लिया है। उसी अश्व को चित्र में अरुण नाम, और सारा कामकाज गौ सेवकों के द्वारा हुआ है। 80% गौशाला गौ सेवकों से बनी है। 80% गौशाला गौ सेवकों से बनी है, गौ सेवक और युवान गौ सेवकों से बनी है। उन्होंने तो जो मजूर का खर्च होता है वो बहुत ही लिस्ट है अपना। अच्छा, खुद ही सभी युवाओं ने, ये जो फैब्रिकेशन का है वही उन्होंने किया है, बाकी सब चीजें अपने हाथों बाकी सब अपने हाथों से की। तो ये गौ माता 10वां महीना है आज 10वां महीना गौशाला, 10वां महीना हो गया गौशाला को, 10 महीने पूरे हुए। 12 महीने पूरे होंगे उस दिन फिर से आएंगे सब पक्का, और लोगों को बुलाएंगे, पूरा जो भी अहमदाबाद की गौ सेवा के सभी आए, और उनके साथ मिल्क पार्टी करेंगे, पक्का, है ना। और अभी मिल्क आ ही रहा है तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। हमारी जो कृष्ण कपिला है काली गौ माता का, हाँ, उसका मिल्क, हम कहते हैं मिल्क पार्टी। पार्टी होनी चाहिए दूध की। आप दारू पार्टी का तो 5-5 हजार की दारू की बोतल पी जाता है आदमी जी, तो उसकी जगह घी भी तो ले सकता है ना 5 हजार का, वो भी खर्च करने से आदमी सोचता है। हमारा एक भी मिशन और है, व्यक्ति ज्यादा ज्यादा गौ उत्पाद का प्रयोग करे गौशाला के। भाई, आपकी गौ माता है जैसे गिर गौ माता है, गिर गौ माता की क्या विशेषता है, क्यों इनका इतना नाम है? विशेषता सबसे पहले तो शांत स्वभाव। ये देखिए, ये हमारी सुरभि गौ माता है, गौशाला की सबसे ओल्ड गौ माता, सबसे पहली। हाँ, और यहाँ सिर्फ दोहन के टाइम, अभी दोहन का टाइम है 5, 5:30, 6 बज रहे हैं, इसलिए बांधते हैं
बाकी पूरा दिन खुली रहती है, पूरा दिन खुली बांधने की सिस्टम ही नहीं है। ये वाली साइड रेस्क्यू की गई सारी गौ माता। रेस्क्यू मतलब क्यों रेस्क्यू की, क्या क्या हुआ था? जैसे कि मैंने गंगा की स्टोरी आपको बताई, सामने भी हमने हाँ, गंगा वो को गंगा तोड़ा लगी हुई है, है। तो गंगा मैं आपको दिखाता हूँ। आओ गंगा को देखो। मैं गंगा, देखिए वहाँ पे उसका कान काट दिया था किसी कान ने? काट दिया, मैं लेके आता हूँ गंगा को। आप ले। तो जिसका कोई नहीं है, कोई रखवाला नहीं है, हाँ। तो मेरा एक ऐसा था कि मैं अभी इंस्टाग्राम से जो कमा रहा हूँ, हाँ हाँ। मैं ना प्रमोशन करता हूँ ना कोलेब्रेशन लेता हूँ, और ना इंस्टाग्राम के व्यूज के कुछ पैसे मिलते हैं। जो होता है वो च्यवनप्राश और आदि जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है वो बेच के हम करते हैं। बेचते हैं। तो उसी से जो आर्थिक उपार्जन हो रहा है, तो मैं 80% मैंने सोचा था कि मैं रेस्क्यू करूंगा गायों को, जिसका कोई नहीं है। जैसे कि ये माँ धरा है, तो धरा के नीचे बछड़ा था और प्लस उसके चारों थन फेल है, तो उसके मालिक रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं यहाँ ले आया। आजीवन सेवा करनी है। फिर जैसे कि ये भूरी है, तो भूरी के पिछले 2 आंचल फेल है, आगे के 2 आंचल चल रहे हैं, और पूंछ कट गई थी। ओहो। बहुत उसकी वो की, लेकिन फिर नहीं आई तो नहीं आई, वो फिर ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऐसी सारी ये साइड, जैसे वो कि अपनी गंगा की गंगा ये रही, गंगा कान कटा हुआ है? गंगा का कान जी। किसने वो काटा बात था? क्या अधूरी हुआ रही। वो ऐसा था कि एक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक भाई थे जिसके खेत में ये चर रही थी, तो उनको नहीं पसंद आया क्योंकि उन्होंने फसल उगाई हुई थी, तो डैमेज किया। पहले दिन वो पकड़ने आए तो हाथ में नहीं आई, क्योंकि बच्ची है भागती रहती है। दूसरे दिन भी वो ट्राई करने के लिए आए, दूसरे दिन भी वो हाथ में नहीं आई, क्योंकि डर जाती है तो भागेगी, स्वाभाविक सी बात है। फिर तीसरे दिन वो 5 से 6 लोगों को लेके आए, पकड़ा इसको, और इसका कान थोड़ा ही फटा हुआ था। हम इसको देख रहे थे क्योंकि यहाँ हमारी गौशाला तब बन रही थी, आज से 6-7 महीने पहले, और हम इसे नित्य देखते थे कि यहाँ एक बछड़ी है, उधर चल रही है। तो हमने देखा था थोड़ा ही कान फटा हुआ था, तो उन लोगों ने पूरे गुस्से में इतना कान पूरा नोच के निकाल बच्ची बेचारी क्या खा लेती है वहाँ से? क्या खा लेगी वो? 100-200 रुपए का भी जितना गौ माता खा लेती है उसे 100 गुना देती है। देती है। हाँ, अपने आप लेकिन वो नहीं समझ पाते, और उनकी जमीन है वो शायद 30-40 करोड़ की जमीन है, बहुत भाव है गांधीनगर में। तो ऐसा किया, और यहाँ एक नीम का पेड़ है, उसके थड़ पे इसको बांध दिया था। फिर रात को हम उसे वहां से उठा के यहाँ अपनी गौशाला में लेके यहाँ लेके आके बहुत ही, तब अगर आप होते तो आंसू आ जाते हाँ, इतनी। नहीं, बिल्कुल। ये मैं तो अभी पूरी यात्रा में देख रहा हूँ गायों की दयनीय स्थिति। हम गौ माता कहने के भी अधिकारी नहीं है, मतलब ये हाँ, जिस तरह से रोड क्योंकि पे सेवा नहीं हो रही है। और मैं युवाओं को यही कहता हूँ, आज की डेट में भी अगर मैंने गाय की सेवा नहीं की है तो मैं रात को दूध नहीं पीता। और मैं पिछले 6 महीने से रात को दूध ही पीता हूँ। मैंने खाना छोड़ दिया, शाम को दूध है, सिर्फ दूध। और दूध में 3 से 4 चम्मच घी। हाँ। महर्षि चरक संहिता 25वां अध्याय अग्रि अगण करके है, यज्ञ पुरुषीय 25वें अध्याय का नाम है। हाँ। उसमें उन्होंने श्रेष्ठ रसायन गाय के घी और दूध को बोला है। दूध को बोला। मतलब जब आप दूध के अंदर 3 चम्मच घी डालते हो तो श्रेष्ठ रसायन है। और रसायन क्या है? जो रस का अयन करे शरीर में, जो शरीर को पुनर्जीवित करे, वृद्धावस्था से युवावस्था में लाए, वो रसायन। वो रसायन, जैसे कि च्यवनप्राश को रसायन कहते हैं, आंवले को रसायन कहते हैं, इसी प्रकार। तो ये श्रेष्ठ रसायन है जो सभी घरों में पता चलना चाहिए, और अवश्य सभी को रात को ये खाना चाहिए। श्रेष्ठ आहार है। घी से तो वो नसें ब्लॉक हो जाती है, ये हो जाता है, कहते हैं ना। अब उनको होने ही दो नसें ब्लॉक, अच्छा है, वो चले जाए तो अच्छा है, सृष्टि से चले जाने दो, ताकि जो युवा पीढ़ी। मैं तो कहता हूँ अगर हार्ट अटैक की तकलीफ है तो और घी खाओ, खाना देसी चाहिए। गाय का घी खाओ। खाते हैं, मेरे दादा भी खाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत वो है, पेन होता है कई बार, फिर भी वो घी खाते हैं गाय का। मुर्गे अपने चिचड़ के लिए यहाँ कई बार ये प्रश्न एकदम, मैं इसका जवाब दूंगा, आप अवश्य दिखाए। इसका नाम भी हमने रखा है, गगन है। फिर ये मुर्गी है, हमारे फार्म भी रखे हमने। हाँ, यहाँ पे कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सभी वेजिटेरियन है। नहीं, वो तो हमारे वहाँ भी कोई नहीं है। जो क्लीनिंग पर्पज है उसमें सबसे श्रेष्ठ है। सबसे क्लीनिंग पर्पज, मतलब ये छोटे छोटे हमने 6-7 जीवात, रखे हैं इंसेक्ट सारे क्लीन चिचड़ खा लेता है, जो गाय को चिचड़ लगते हैं ना, चिचड़, हम यहाँ गुजरात में इतड़ी बोलते हैं, इतड़ी खा लेते हैं। खा लेते हैं। आइए भाई इधर, अगर आप सुबह आए होते तो बहुत आइए। अमृत आ रहा है, अमृत जल्दी आइए। क्लीन थी एकदम गौशाला। अभी सारी गौ माता अंदर आई है, और भाई इसकी व्याख्या करेंगे हाथ में कटोरी लेके। आए प्रकाश आ जाए। गौ माता का प्रसाद पकड़ी न रहे। हाँ, लीजिए, आप भी लीजिए। गरम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। वैसे मैं कच्चा दूध पीता हूँ। आज शायद ये 6 महीने 7 महीने हो गए होंगे मैंने आपके साथ गर्म दूध पी रहा हूँ। ये कांकरेज, काली कांकरेज गौ माता का। हाँ, काली कांकरेज गौ माता का दूध है। ये रही मामा माहे,
उसका नाक काला है, आंचल काले है, पूंछ काली है, पूरी गौ माता काली है, पूरी काली माँ है और बहुत तीखी है, नजदीक नहीं जाने देती। पहले तो दूध का महत्व बताओ भाई। दूध महर्षि वाग्भट ऋषि ने ये दूध को स्पेसिफिकली कपिला या ऐसा नहीं बोला है, लेकिन गौ शब्द का प्रयोग किया है। तो गौ हम ना जर्सी को कह सकते हैं, ना ही हम गौ कोई HF गाय या कोई भी प्राणी को हम गौ माँ करके बुला सकते हैं। गौ म्हणजे भारतीय देसी नस्ल की गाय जिसके पीठ पे ऐसे हम्प हो, उसी को हम गौ माँ कह सकते हैं। जिसके हम हो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय के अंदर 8 प्रकार के दूध बताए। उसमें महिष भैंस का दूध बताया, उसमें गाय का दूध बताया, उसमें अवी घेंटे का दूध बताया, अजा बकरी का दूध बताया, इस प्रकार से अश्व का दूध बताया, फिर जो ऊंट है उष्ट्र उसका भी दूध बताया। 8 प्रकार के दूध बताए, उसमें सभी के श्लोक दिए क्योंकि तब संस्कृत में श्लोक लिखते थे। गौ माता के दूध का जो श्लोक है उसमें उन्होंने लिखा है रसायन, एक ही शब्द रसायन, जो मैंने पहले उल्लेख किया कि श्रेष्ठ रसायन चरक ऋषि ने घी दूध को बोला है, सिर्फ दूध को भी रसायन कहा है। तो ये शब्द सिर्फ उन्होंने गौ माता के श्लोक में लिखा है। बाकी महिष का भी श्लोक दिया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जिनको इनसोम्निया का प्रॉब्लम है उन लोगों को भैंस का दूध पी के सो जाना चाहिए। तो बस यही है कि श्रेष्ठ गौ माता के दूध की बात अगर आप कहीं भी करें तो आप कह सकते हैं कि वाग्भट ऋषि ने अपनी संहिता में इसके लिए रस आयन शब्द का प्रयोग किया है, जो बाकी के 7 प्रकार के दूध के श्लोक के अंदर नहीं किया गया। नहीं किया गया। तो जो ये गाय गिर गाय यहाँ रखी है, अगर आदमी खिलाता है तो फीडिंग मैनेजमेंट जैसे आपके हिसाब से क्या ऐसा खिलाए आदमी? जैसे आप च्यवनप्राश भी खिलाते हो, मैं आपने कहा है, तो क्या गाय को ऐसा खिलाए कि गाय अच्छी रहे, दूध भी अच्छा हो? सबसे बेस्ट गौ माता को शतावरी और गिलोय। शतावरी जो अभी बीटी कॉटन हम खिलाते हैं वो मैंने बंद किया। मेरी सारी गौ माता का चर्बी बहुत घट गई, मतलब एकदम दुबली पतली हो गई। अभी तो हमने कुछ भी करके बहुत अच्छी कंडीशन की है। फिर हमने शुरू की शतावरी। बीटी कॉटन के सबसे बेस्ट ऑप्शन में शतावरी। शतावरी ब्रूहण करती है, ब्रूहण म्हणजे धातुओं को पुष्टि पोषण करती है, तो वो गौ माता को हट्टी गट्टी रखेगा। और दूसरा है गिलोय। गिलोय सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन गिलोय के लिए महर्षि ने स्तन्य जनन का एक शब्द यूज किया। स्तन्य यानी ब्रेस्ट और जनन यानी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना। तो अगर आप गिलोय का यूज करते हो डेली, उसके सुबह शाम दान के अंदर, तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकता है, दूध भी बढ़ेगा। तो शतावरी शरीर के लिए और गिलोय मिल्क प्रोडक्शन और गिलोय साथ ही साथ इम्यूनिटी तो देती ही है। इम्यूनिटी देती है। भाई घी क्या है और क्यों खाना चाहिए? सबसे पहला घरेलू जवाब ये है, मेरे पापा, उनके पापा, मेरे दादाजी वो घी खाते थे, इसलिए मैं खा रहा हूँ। अब अगर मैं फॉरेन जा रहा हूँ तो वहाँ वो लोग बर्गर खा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पौत्र भी बर्गर खाएंगे। तो ये हुआ नॉर्मल बात। अब अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, जब से मैंने रात को दूध और घी खाना शुरू किया है, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत था, वो सारा चला गया है। क्योंकि घी जनरली विरेचन करता है, पित्त विकार में सबसे श्रेष्ठ घी को माना गया, तो बस इसीलिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो जो भी आप खाएंगे वो पचेगा, रस धातु अच्छे से बनेगी, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र धातु अच्छी होगी तो इनफर्टिलिटी के केस आएंगे ही नहीं। लोग घी खाने से डरते हैं, अरे घी नहीं, अरे इतना नहीं करते हैं ना सब। प्योर खाइए, क्योंकि आजकल 900 रुपीज में केजी घी बन रहा है। हमारे यहाँ 35 लीटर से 1 किलो घी बनता है और 4000 रुपये में हम आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया यहाँ कोई नहीं ले पा रहा है, तो हमें यहाँ बेचना भी नहीं है। जिसको खाना है वो खाना है, वो बाहर वाले ले रहे हैं। हमें अंदाजित पड़ता है 32 से 3300 में 700 रुपीज का प्रॉफिट रख के हम पर केजी बेचते हैं। कॉस्टिंग पड़ती है भाई होगी, आप खाते वो असली है नहीं, वो सोच लीजिएगा। भाई आगे क्या करने की इच्छा हो, ये सब क्यों किया आखिर पढ़ते हुए करने की? यार क्या बदलाव आप सोच रहे हो? आगे बदलाव यही है, अभी तो कामकाज चल रहा है, जैसे कि यहाँ पंखे डालने हैं। मैं अभी तक घर से पैसे मैंने मांगे नहीं, खुद से कमा रहे हैं और खुद से चेंजेस करते जा रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं, थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है तो पंखे डलवाने हैं। पंखे से अधिक अभी हमने एक मशीन लाए है जो ब्रश घूमता रहता है, क्योंकि सारी गौ माता को हम पर्सनली समय नहीं दे पाते। ऐसे
हाथ फेरे के लिए, तो वो मशीन लाए है, वो ब्रश घूमता रहेगा, जब भी उसको इच्छा हो तब वो अपने शरीर पे करे, और निरंतर चेंजेस तो होते रहेंगे गौशाला के अंदर। नहीं, आगे आगे जीवन में क्या आगे सोचा है? जीवन के अंदर आयुर्वेदिक बस में आप जिस तरह की चीजें कर रहे हो, तो कुछ बदलाव आने की उम्मीद है इस दुनिया में? जितना हो सके उतना युवा पीढ़ी को चेंज करना गाय की है। तरफ लाना है। हाँ, क्योंकि अभी जो 50-60 साल की जिसकी उम्र है वो अभी चेंज नहीं होंगे, उनको हमें सिर्फ वेट करना है कि वो दुनिया को अच्छे तरह से विदाई दे के चले जाए और युवा लोग गाय से जुड़ जाए, गाय से जुड़ जाए। आपके चेहरे पे तेज ये लगे भाई। आप एक उम्मीद हो हम सभी के लिए, और आप जैसे युवा 20 साल के लड़के, हम तो आपके लगभग डबल उम्र पे हो गए, तो फिर भी एक उम्मीद है, एक प्रयास है। इस गौराष्ट्र यात्रा में ऐसे ही लोगों से हम मिल रहे थे जी, तो एक उम्मीद बन के हमारे साथ जुड़े और इस गौराष्ट्र यात्रा को सफल करें। गौराष्ट्र यात्रा का भाई एक ही मकसद है, जी। अच्छे काम करने वाले उनको आगे लाए, और गाय एक स्टेटस सिंबल बने। आज हर्ष रख रहा है, इसको भाई को देख के कई लोगों ने गाय रखनी शुरू की। आज वो युवा खड़े है, ये कहीं थड़ी पे बैठ सकते थे या कोई भी चीज़ कर सकते थे, बस गाय और घोड़े के साथ खड़े। तो ये प्रेरणा और चीज़ें हुई है ना, बदलाव होता है 100%। तो ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि आप जब तक स्टेटस सिंबल नहीं बनाओगे ना, गाय रखना मतलब बहुत, अरे हर्ष भाई आए, हर्ष भाई आए। हाँ हाँ, आज हम भी जैसे सम्मान रूप में देख रहे हैं, या इन्होंने भी हमें कहा कि आप इतने टाइम से अच्छा काम करो, या रोहित भैया के लिए कहा, सबके लिए कहा, वो सम्मान जब तक मिलेगा नहीं तो क्या यार गाय के पीछे घूमता है, कौन है, ये बोलते ना, ये पूरे दिन गाय गाय करता रहता है, क्या लगा गुजरात में तो खास बोलते हैं, लड़की नहीं देते। आपने जो सुबह अभी अभी बोला, तो लड़की का बहुत प्रश्न है, आप गाय रखते हैं तो आपको लड़की नहीं मिलेगी। तो ये बदलाव आना चाहिए, स्टेटस चेंज और गाय स्टेटस सिंबल है। और मैं यही कहता हूँ, मेरा लास्ट संदेश यही है जनता को, कि आप एक बार शांति से सोचो, गाय के गोबर और गौमूत्र से खेत में जो पाक होता है वो अच्छा होता है, और यूरिया से आज पूरे सिटी में आप लोग देख रहे हैं, आपके घर में भी ये प्रॉब्लम होगा, पीसीओडी, ये यूरिया से हो रहा है। और आप अगर ऑर्गेनिक खाना नहीं खाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा, संतान की उत्पत्ति बंद हो जाएगी, नपुंसक जन्मेंगे। तो इसके लिए गाय का गोबर सबसे महत्वपूर्ण है, और गौमूत्र तो ये जमीन को सुधारता है। अच्छा खाना हुआ तो समाज में चेंज आएगा। दूसरा, दूध, दूध के बिना आप सभी को चलता नहीं। गर्मी की ऋतु आती है तो कैंडी वगैरह चाहिए, श्रीखंड चाहिए। ठंड में भी जो अपने त्यौहार आते हैं तो स्वीट्स लाते हैं दिवाली के टाइम पे, तो दूध का भी इतना ही महत्व है। तो दोनों रूप से दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोमय, पंचगव्य अगर पृथ्वी से चला जाए तो पृथ्वी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, पृथ्वी के जीव, खास करके मनुष्य। तो अवश्य ध्यान दें, अपना थोड़ा सा हिस्सा, अगर आपके पास आसपास ज़मीन है या घर है, आंगन है, तो एक गाय रखें, और कांकरेज गौ माता का सबसे पहले आग्रह रखें। आपके एरिया में कोई सा भी एरिया हो, आपको अगर ऐसा है कि मुझे गुजरात से ही गाय लानी है, तो गिर गाय हर जगह सेट नहीं होती, लेकिन कांकरेज गाय लगभग 90% सेट हो जाती है। वो बाकी तो आपको आपके प्रांत की जो देसी गौ माता है वही रखनी चाहिए, लेकिन आपको गुजरात से गाय लानी है तो आप कांकरेज गौ माता को ले जाइए। भाई वो नपुंसकता वाली बात करते, वो तो हो गई। आज बच्चे पैदा करने ये सेंटर कितने खुले हैं, रोज टीवी में ऐड आता है ना, बच्चे नहीं हो रहे तो आ जाओ ये सेंटर होते हैं ना, आईवीएफ सेंटर, आईवीएफ सेंटर। और फिर आईवीएफ सेंटर, फिर बच्चे होने के बाद में 2 किलो का बच्चा होता है, कांच के अंदर रखते हैं। तो यही है, पैदा होने के बाद में भी उसको कोई ना कोई कमी आ रही है, ये 100% हो गई। और मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अपने यहाँ मेरे जो मासी है, जो पूरे गायों को संभालते हैं, वो हर हफ्ते मेरे रूम में दीवार पे गोबर का लिपण करते हैं। तो आप घर पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वाली एक्सरसाइज, ये ऐसी एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, एब्डोमेन को जो मसल्स है, हाँ पीछे पीछे होते रहो, हाँ पीछे, और ऐसे ये ऐसे होगा तो क्या होगा, एब्डोमेन और वजाइनल के जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो गए, और डेली एक्सरसाइज। पोछा लगाने की तरह हो गया, जैसे पोछा लगाते हैं वैसे हो गया। अभी क्या काम वाले आ गए तो ये सारी एक्सरसाइज छूट गई, और इसीलिए आज की युवतियां पीसीओडी के प्रॉब्लम से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सिजरियन, गट्टी फेरना, बिलोना करना, वो भी थे। अब वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा घर है तो 1-2 लीटर दूध लेते हैं और थोड़ी थोड़ी छाछ दही होता है, तो उसमें बड़ा बिलोना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप घर पे ये एक्सरसाइज तो अवश्य करें। पोछा ही लगा लो, हाँ पोछा ही लगा लो तो भी बेहतर है। काम वाली की जरूरत और या तो अपने एक रूम को पूरा कन्वर्ट ही कर दो, अपने पूरे एक रूम को आप गार गोबर लिपण लगा के कन्वर्ट कर दो, भले आप फ्लैट में रहते हो, उससे सीजरियन कम होंगे और नॉर्मल डिलीवरी बढ़ेगी।
धन्यवाद सिद्ध दोस्तों। प्रयोग है। धन्यवाद दोस्तों, हर्ष भाई से बहुत सारी बातें करनी है। इनके जब जन्म दिवस आएगा तब तो यात्रा पूरी हो जाएगी हमारी, तब हम फिर से मिलेंगे। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता।